ये धूप तो पंखों को जला रही है। मम्मा, ये गर्मी कब जाएगी? अब तो पेड़ की छांव भी गर्म लग रही है। कुछ मजा ही नहीं आ रहा खेलने में। काश हमारे जंगल में कोई तालाब होता, हम सब नहाते, तैरते और गर्मी से बचते। कालू कौवा पासी पेड़ पर बैठे बैठे सब सुन रहा था। अरे बच्चों, जब मैं छोटा था तो नदी की धार जंगल से होकर बहती थी, लेकिन अब सूख गई है। तो अब हम क्या करें कालू अंकल? हमें भी तो कुछ चाहिए गर्मी से लड़ने के लिए। हमें स्विमिंग पूल चाहिए। हाँ, जंगल का अपना पूल। तभी एक पतली सी आवाज आई। स्विमिंग पूल क्यों नहीं? अगर हम सब मिल जाएं तो जंगल में अपना स्विमिंग पूल बना सकते हैं। सच? लेकिन टुनटुनी दीदी, हम कैसे बनाएंगे? हमें तो कुछ नहीं आता। अगर दिल में चाहा हो और सब मिलकर काम करें तो जंगल में झरना भी बह सकता है। तो चलो हम सब मिलकर बनाते हैं स्विमिंग पूल, बच्चों को अपना पूल। बच्चे चिल्ला उठते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। जंगल में उम्मीद की हवा बहती है। अगली सुबह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मीटिंग हो रही थी। तो बच्चों, हमें सबसे पहले जगह चुननी है जहाँ पूल बनेगा। फिर मिट्टी हटानी होगी, पानी का इंतजाम करना होगा और हाँ, सुरक्षा भी। मैं और जग्गू जगह की खोज करेंगे और मैं अपनी मम्मा से बात करूँगी। वो पानी की बूंदें जमा करने में माहिर है। मैं पुराने झरने के बारे में बताऊंगा, शायद वहाँ से पानी फिर बहाया जा सके। सब उत्साहित हो जाते हैं और काम पर लग जाते हैं। 2 दिन बाद जंगल के बीच एक शांत और ठंडी घाटी में टुनटुनी दीदी देखो, हमने जगह ढूंढ ली। यहाँ चारों ओर छांव है और नीचे की मिट्टी भी ठंडी ठंडी है। यहाँ एक पुराना गड्ढा भी है। शायद पहले यहाँ कोई झरना बहता था। बहुत अच्छा काम किया बच्चों, यही जगह बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसे साफ करना होगा और गड्ढे को गहरा करना होगा। मैं और मेरी टोली गड्ढे की खुदाई करेंगे। मेरे पंख मजबूत हैं। हम सब पत्तों से पुल की दीवारें बनाएंगे ताकि मिट्टी धसके नहीं। लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? बिना पानी के स्विमिंग पूल सिर्फ सपना है। बिल्कुल सही सवाल बबली बहन। हमें पुराने झरने तक जाना होगा और देखना होगा कि क्या वहाँ अभी भी कुछ पानी बचा है। और सावधान रहना बच्चों, रास्ता आसान नहीं होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ बच्चों के साथ जाती है। क्या सच में वहाँ पानी मिलेगा? टुनटुनी दीदी कहती है जब तक कोशिश करते रहो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वो दोनों एक गहरी घाटी में पहुँचते हैं जहाँ झरने की जगह अब बस कुछ बूंदें टपक रही थी। ओहो, ये तो सूखा पड़ा है, लेकिन ये बूंदें भी तो कुछ कह रही है। सुनो। धीरे धीरे एक मीठी सी धुन गुजती है। बूंदों की टपकन एक गीत बन जाती है। अगर भरोसा रखो और कोशिश करो, हर सूखे में भी बहाव मिल सकता है। फिर वो बच्चे वापस लौटते हैं और सबको बताते हैं, झरना सूखा है लेकिन बूंदे हैं और हम एक पाइप बनाकर उन बूंदों को इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है। जंगल की बेलों, खोखली टहनियों से हम एक छोटा सा जलपथ बना सकते हैं। मैं और मेरे दोस्त बेले लाएंगे और हम पेड़ों की शाखाओं से उन्हें बांध देंगे ताकि पानी गिरते गिरते हमारे पूल में पहुँचे। मैं पुराने पक्षियों से पूछूंगा, शायद उनके पास पानी रोकने के कुछ पुराने तरीके हों। फिर से पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था। छोटे बच्चे पत्थर हटाते हैं, बूढ़े पक्षी दिशा दिखाते हैं और टुनटुनी सबको प्रेरणा देती रहती है। ये सिर्फ पुल नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी दोस्ती और बच्चों की हंसी का सपना है। 4 दिन बाद देखो देखो, पानी की पतली धार बह रही है। हमारे पाइप से पानी गिर रहा है। अभी स्विमिंग पूल भरने लगा है। अरे वाह, ये सिर्फ पानी नहीं, ये हमारी मेहनत है, हमारी उम्मीद है। पूरा गड्ढा धीरे धीरे पानी से भरने लगता है। बच्चे खुश होते हैं। ये पुल तो सपने से भी सुंदर है और देखो पानी कितना साफ है। अब हमें इसे नाम देना होगा। क्या नाम रखें? झरना पुल, क्योंकि ये झरने से आया है और ये हमारा है। झरना पुल की चारों ओर पत्ती की छायाएं थी, फूलों की खुशबू थी, पानी के पास चिकने पत्थरों से बनी स्लाइड भी, जिसे जंगल के हाथियों ने अपनी सूंड से बना दिया। अगले दिन सुबह। तो बच्चों तैयार हो? आज पहले तैरने कौन जाएगा? मैं पहले तैराक बनूंगा। वो उड़कर पुल के किनारे जाता है जहाँ एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा होता है और गहरी सांस लेकर छलांग लगाता है। अरे वाह, कितना ठंडा, कितना मजेदार पानी है।
अब सारे बच्चे एक एक कर छलांग लगाते हैं। मैं तैर रहा हूँ, देखो देखो, ये तो सबसे मजेदार दिन है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर सबको निहार रही थी। जब सब मिलकर कुछ करें तो हर तपती गर्मी को ठंडी खुशी से बदला जा सकता है। टुनटुनी दीदी, आप नहीं आएंगी तैरने? अच्छा, मैं आ रही हूँ, लेकिन देखना सबसे ऊंची छलांग मेरी होगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया भी हवा में ऊंचाई से एक जोरदार छलांग लगाती है। जंगल की हवा बदल गई थी। अब वो सिर्फ गर्मी से तपता हुआ जंगल नहीं था, अब वो झरना पुल वाला जंगल था, जहाँ दोस्ती, मेहनत और मासूमियत की छलांग ने तपती दोपहर को जादू बना दिया था। शाम का समय सूरज ढल रहा था। झरना पुल के किनारे बच्चे थक कर लेटे थे। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी और टुनटुनी चिड़िया चुपचाप पेड़ की डाल पर बैठी थी। टुनटुनी दीदी, आज तो सबसे मजेदार दिन था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल में हम सब पुल बना सकते हैं, और वो भी इतना सुंदर। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। अब गर्मी से डर नहीं लगता। अब हम सबके पास अपनी ठंडी जगह है, अपनी मस्ती की दुनिया। जब कोई सपना पूरा होता है तो उसकी परछाई में दूसरा सपना जन्म लेता है। क्या तुम सब अगला सपना देखने के लिए तैयार हो? धीरे धीरे रात होती है। चांदनी झरनापुर के पानी पर पड़ती है। बच्चे पेड़ों पर जाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन उनके दिल में एक नई हलचल थी। अगले दिन सुबह झरनापुर के पास एक लकड़ी का बोर्ड लगाया जाता है। उस पर लिखा था, झरना पुल, बच्चों के लिए बच्चों द्वारा। यहाँ हर सपना एक छलांग से शुरू होता है। बहुत समय पहले हिमालय में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी के साथ रहता था। कालू बहुत ही आलसी था, इसलिए टुनटुनी को ही घर के साथ साथ खेती का भी काम देखना पड़ता था। उसने अपने खेत में तरबूज की कई बेल लगा रखी थी। तरबूज बेचकर जो पैसे आते, उससे वो घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन रंगीली तोती आती है। अरे टुनटुनी, मैं जब भी देखती हूँ तुम ही खेत में काम करती दिखती हो। ये कालू कहाँ रहता है? तुम कैसे अकेले घर और खेत को संभाल लेती हो? क्या करूं काकी, कई बार इनसे कहा है, लेकिन ये सुनते ही नहीं। थक हार कर मुझे ही तरबूज की खेती की देखभाल करनी पड़ती है। अगर इन बेलों की देखभाल ना करूं तो ये सूख जाएंगे। कालू तो कोई काम करता ही नहीं, और ये तरबूज की बेल भी सूख गई तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 789 + 800 कितने होते हैं? तेरी बात सही है टुनटुनी, लेकिन तुमने इस कालू को छोड़ दिया तो वो और आलसी हो जाएगा, फिर वो तेरे ऊपर बोझ हो जाएगा। तू अभी से कुछ कर ताकि वो अपने खेती का काम करना शुरू कर दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है काकी, मैं कैसे सुनहरी के पापा को सुधारूं? इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने आलसी पति को जगाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी से उठ जाओ, दोपहर होने को आई है। अब तो उठो, रात से सो रहे हो, अब और कितना सोओगे? जाओ जाकर तरबूज के खेत में पानी डाल दो। पानी के बगैर सारे तरबूज सूख जाएंगे, और अगर सारे तरबूज सूख गए तो घर का खर्च कैसे चलेगा? कितनी बार तुमसे कहा है, मुझे नींद से मत जगाया कर। अच्छा भला सो रहा था। रोज तो तुम ही पेड़ों में पानी डालती थी, आज मेरी जरूरत कैसे आ गई? तू जाकर अपना काम कर और मुझे सोने दे। माँ की तबीयत खराब है पिताजी, 2 दिनों से पेट में दर्द है। तू चुप रह।